नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देना का प्रयास करते हैं। श्री अमित उपाध्याय ने एक प्रश्न किया है। नमस्कार। आज मेरा प्रश्न है, मैं चाहता हूँ पूछना, हमारे प्रभु श्री देवी देवताओं की मूर्तियां हर मंदिर में पाई जाती हैं, लेकिन इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोगों की मस्जिद के अंदर अल्लाह की मूर्तियां क्यों नहीं पाई जाती? आज सवाल करना चाहता हूँ, कोई जवाब देने वाला है तो बताने की कृपा करें। मित्रों, उपाध्याय जी, अमित जी, आपका ये जो प्रश्न है ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही बौद्धिक की श्रेणी में नहीं आता है लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है, हम आपका उत्तर देना चाहेंगे। देखिए, सनातन एक अलग जीने की परंपरा है और सनातन जो है इसमें हजारों लाखों ऋषियों ने शोध करी है और अपने अपने परिणामों के द्वारा जीवन जीने की शैली बताई है। जबकि इस्लाम या ईसाईयत केवल एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, उस पर आधारित जीने की पद्धति या कला है। और वैसे भी इस्लाम युद्ध का धर्म कहा जा सकता है, युद्ध का धर्म, क्योंकि उसमें सारी शिक्षाएं मनुष्य को बचपन से, बालकपन से रक्तपात और युद्ध के हेतु प्रेरित करती रहती हैं। लेकिन हम उनकी जो मानने की पद्धति है उसको हम भगवत गीता के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं और सनातन के द्वारा भी व्याख्या कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, मुझे जो जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूं। अब तुम उसको साकार मानो तो साकार, निराकार मानो तो निराकार। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको क्या मानते हो। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया। सनातन में मनुष्य को अंतर्मुखी होने के लिए, यानी एक तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए, योग के अनुभव के लिए सब एक ही चीज़ है। अंतर्मुखी होते हैं, योग का अनुभव होता है, आत्मज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती, वेद महावाक्य का अनुभव होता है। ये सनातन का लक्ष्य होता है। वेदों की रचना इसीलिए की गई। 4 वेद महावाक्य है, इनकी बात मैं पहले कर चुका हूँ विभिन्न क्लिप में। लेकिन अंतर्मुखी होने के लिए 5 कालांतर में मार्ग बन गया। हालांकि जब वेद था तो खाली एक ही मार्ग था, यज्ञ। यज्ञ भी कई प्रकार का है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जप यज्ञ बताया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ बताया है, जप यज्ञ। लेकिन यहाँ पर योग अग्नि में डालने को भी यज्ञ कहते हैं। बड़ी व्याख्या है, वो भी अलग है, कभी चर्चा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शोध होती गई लोगों की, वेदों पर जिन लोगों ने शोध करके ग्रंथ लिखे वो उपनिषद बने, और तर्क करके जो सिद्ध करके लोगों ने लिखा वो शास्त्र बने, यानी षड्दर्शन बने। ये अंतर आप समझ लीजिए। तो उसमें 5 मार्ग बन गए, अंतर्मुखी होने के 5 मार्ग बन गए। पहला शैव, जिसमें आदि शैव, वीर शैव, शैव परंपरा में तमाम उसके अंदर भी उपधाराएं बनती चली गई। दूसरे वैष्णव, जो वैष्णव को मानते थे, विष्णु को मानते थे। उसमें राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, निम्बार्क, माधवाचार्य इत्यादि तमाम बहुत
लोग जो है उसको मानने वाले। तीसरे होते हैं शाक्त। शाक्त यानी शक्ति को मानने वाले और दत्तात्रेय भगवान को मानने वाले, जगदम्बा दुर्गा माँ को मानने वाले। इसके माध्यम से जो अंतर्मुखी होते हैं और ब्रह्म ज्ञान तक प्राप्त करते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। चौथा होता है स्मार्त। स्मार्त जो होता है वो सभी को मानते हैं, शैव को भी, वैष्णव को भी, शाक्ति, सब, इनका कोई मतभेद किसी से नहीं होता है। ये सबको मानते हैं, ये स्मार्त कहलाते हैं। और पांचवा होता है वैदिक। वैदिक निराकार को मानते हैं, समझे आप। तो इसके हिसाब से इस्लाम एक वैदिक परंपरा है, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, अल्लाह निराकार मानते हैं, कोई भी उसका सिंबल नहीं मानते। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब जब निराकार है, कोई आकार नहीं है, तो कोई कैसी मूर्ति बनाओगे तुम उसकी। इसीलिए मस्जिद के अंदर मूर्तियां नहीं होती हैं, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म को मानने वाले होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए सूक्ष्म रूप में तो वे भी साकार की ही पूजा करते हैं, क्योंकि जब काबा जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग है, संगे अस्वद है, पत्थर जो हज़रत मोहम्मद साहब अपने साथ रखते थे एक, और उसको जैसे कि बोलते हैं शायद मक्केश्वर महादेव मंदिर है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको बोसा लेते हैं और शैतान के प्रतीक शिला पे पत्थर मारते हैं, वो साकार है। वो कब्रों को पूजने जाते हैं, वो साकार है। हालांकि कब्रों के पूजने की मनाही है इस्लाम में है, लेकिन लोग अपने भीख मांगने के लिए जो होते हैं भिखमंगे हो जाते हैं कब्रों पर, मेरी मन्नत पूरी कर दें, ये सब करने के लिए। मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछा। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म।